आप सभी को नमस्कार। जबलपुर के और महाकौशल के सभी पत्रकार बंधु भगिनी सभी लोगों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के प्रति अच्छा भाव रहता है और हमेशा आपका सकारात्मक दृष्टि से सहयोग भी प्राप्त होता है। उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। और आज ये एक संक्षिप्त प्रेस ब्रीफिंग है ताकि हम आपको यहाँ पर संघ की जो 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ऐसे 3 दिवसीय ये बैठक का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। वैसे महाकौशल प्रांत में पहले भी चित्रकूट में और जब अन्य जगहों पर संघ की बैठकें हुई है और इस बार ये वार्षिक बैठक है। प्रतिवर्ष में एक बार ये बैठक होती है, तो इसका आयोजन इस बार मध्य प्रदेश के महाकौशल में जबलपुर शहर में हो रहा है। बैठक में देश भर के जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपेक्षित है। 407 कार्यकर्ता यहाँ इस बैठक में अपेक्षित है। बैठक में आप जानते ही हैं कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, इनका मुख्य रूप से यहाँ उपस्थिति होगी और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी, अन्य सभी 6 सहसर कार्यवाह जिसमें श्रीमान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी है, श्रीमान मुकुंद जी है, श्रीमान आलोक जी, श्रीमान अतुल जी, श्रीमान अरुण कुमार जी और श्रीमान रामदत्त जी, ये सभी सहसर कार्यवाह सभी संघ के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, अलग अलग कार्य विभाग के प्रमुख हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मुख्य रूप से जो संघ की योजना में 46 जो प्रांत की रचना हम लोगों ने की है अपने संगठन दृष्टि से, उसी सभी प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक, उनके सह प्रांत कार्यवाह, उनके सह और प्रांत प्रचारक और उनके सह, ये सारे लोग यहाँ पर अपेक्षित है और कुछ अन्य चयनित कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो 3 दिवसीय इस बैठक में मुख्य रूप से संघ कार्य के बारे में ही अधिकतम चर्चा होगी। आप सभी जानते हैं कि ये संघ का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष की जो शुरुआत है, शुभारंभ है, वो नागपुर में अभी इसी माह में विजयादशमी यानी अर्थात 2 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही प्रारंभ हुआ है। नागपुर में विजयादशमी में 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ उसमें विशेषकर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और वहाँ पर पूज्य दलाई लामा जी का एक शुभ संदेश भी आया था जिसका वाचन भी उस कार्यक्रम में हुआ। और मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघ चालक जी ने संघ कार्य के संदर्भ में देश की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में एक व्यापक मार्गदर्शन भी वहाँ पर दिया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने गणवेश में वहाँ पर सहभाग लिया था। लगभग 14,101 इतनी संख्या में गणवेश में संघ के नागपुर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में नागरिकगण भी अलग समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं ऐसे नागपुर के नागरिकगण थे। कुछ विदेशी विशेष निमंत्रित लोग भी वहाँ पर आए थे। तो इसके साथ ही पूरे देश भर में जगह जगह पर ऐसे विजयादशमी के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, बस्तियों में, मंडलों में, शाखा शाखा स्तर पर, और उसके साथ ही पूरे देश भर में शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ है। ये सामान्यतः देखने को मिला कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने गणवेश को धारण किया और उस गणवेश में ही उन्होंने इस उत्सव में भाग लिया है। बाद में बैठक के अंत में आपको इसके संदर्भ में अधिक संख्यात्मक विवरण और कई प्रकार के गणमान्य लोगों ने इन कार्यक्रमों में सहभाग लिया। उन्होंने अपने संघ के कार्य के संदर्भ में जो अपने अनुभव थे उसको भी व्यक्त किया है। इस सब की जानकारी आपको इसकी बैठक में चर्चा होगी, इसका वृत्त भी आएगा, देश भर के अनुभव भी अपने आए हुए कार्यकर्ता बताएंगे। इसके बारे में विवरण आपको बैठक के अंतिम दिन आपको हम लोग विस्तार से देंगे।
इसके साथ ही जगह जगह पर शताब्दी विषय के जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है उसकी चर्चा इस बैठक में होगी। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि आने वाले समय में गृह संपर्क यानी घर घर जाने का और एक अभियान पूरे देश भर में चलने वाला है। अपने अपने प्रांत की योजना या उनकी सुविधा अनुसार तो 25 से 40 दिन तक का ये अभियान अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहा है। तो उस दृष्टि से उन्होंने कुछ सामग्री भी तैयार की है, साहित्य तैयार किया है, एक फोल्डर भी तैयार किया है और एक छोटी पुस्तिका है इसको लेकर। और जो पंच परिवर्तन का जो संदेश है कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पूरे समाज में सभी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं, कुटुंब प्रबोधन का विषय हो, सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली करने का विषय हो, अर्थात स्व आधारित अपना जीवन, अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति का विषय हो, और नागरिक कर्तव्य बोध, इन विषयों को लेकर ये गृह संपर्क होगा। और जिसमें सामान्य से सामान्य स्वयंसेवक घर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे अपने हर प्रांत में इसकी, और कुछ प्रांतों में इस अभियान की शुरुआत भी हुई है। लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अधिकतम प्रांतों में ये अभियान चलेंगे। साथ साथ ही स्थानीय स्तर पर मतलब बस्ती और मंडल के स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन है, तो उसकी भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और कितनी जगहों पर कितनी योजना बनी है, क्या क्या आयोजन होंगे, इसके बारे में भी सब लोग अपनी बातें बताएंगे और इसके बारे में भी संख्यात्मक वृत्त आप लोगों को बाद में हम लोग बताएंगे। और भी जो शताब्दी के अन्य कार्यक्रम है उसके बारे में लगभग सभी प्रांतों की योजना बन गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर प्रमुख नागरिक गोष्ठी है, जिसमें विशेषकर सद्भावना बैठक की जो होने वाली है तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, उसके बारे में चर्चा होगी। और साथ ही युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन हर प्रांत में होने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर विशेष विवरण आ जाएंगे और अपने अपने अनुभव भी बताएंगे। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। इस बैठक के मुख्य विषय में शताब्दी वर्ष के आयोजनों की चर्चा ये मुख्य रूप में विषय रहेगा। साथ ही हम लोग एक और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो पंच परिवर्तन का जो एक विशेष विषय हम लोगों ने लिया है शताब्दी वर्ष के निमित्त, तो एक प्रयास ये है कि समाज के बहुत सारे लोग जिसको हम सज्जन शक्ति कह सकते हैं कि जो सकारात्मक रूप से अच्छे कामों में लगे रहते हैं और किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संघ कार्य का भी वो समर्थन करते हैं, जुड़ते रहते हैं। उसके इतर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे समाज जीवन में कार्य करते रहते हैं। तो हम लोग इस अभियानों के गृह संपर्क अभियान और समाज में विशेष संपर्क जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम समाज जीवन के ऐसे विशिष्ट लोग, विशिष्ट संस्थाएं, छोटी मोटी बिल्कुल गांव बस्ती में छोटे से लेवल स्तर पर भी कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वो मठ मंदिर भी हो सकते हैं, सामाजिक संस्था हो सकती है, व्यवसायिक संस्था हो सकती है, शैक्षिक संस्थाएं हो सकती है, ऐसे सभी से हम लोग संपर्क करने का, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन सभी से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यापक अभियान में हर स्तर पर ये संपर्क होगा। प्रयास ये है कि ऐसे लोग जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं का, हमारी मातृशक्ति का, बहनों का भी बहुत बड़ा सहभाग है, क्योंकि उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। तो एक है कि जो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा अलग अलग काम चलते हैं उसमें सबका सहभाग हो, और ऐसे लोगों और संस्थाओं के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं उनके साथ उनमें हम लोग कैसे जुड़ जाएं, उनमें हम भी अपना सहयोग दें और सब मिलकर एक समन्वित दृष्टि से समाज में परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। उसके संदर्भ में एक व्यापक योजना बनी है, जगह जगह उसके बारे में बहुत व्यापक प्रयास हो रहे हैं, बहुत अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को समाज से मिल रहा है और ऐसे लग रहा है कि शताब्दी के निमित्त केवल स्वयंसेवकों को नहीं तो पूरे समाज में भी एक उत्साह की अनुभूति हम लोग सब कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष इसी निमित्त परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का
देश भर में प्रवास है और उसमें विशेष आयोजन शताब्दी के निमित्त होने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में एक विशेष संवाद विज्ञान भवन में आयोजित हुआ था 26, 27, 28 अगस्त को। वैसा ही एक संवाद जिसमें विशेष निमंत्रित लोगों को, समाज जीवन के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। अभी बेंगलोर में ऐसा ही आयोजन आगामी 7 और 8 नवंबर को, उसके बाद कोलकाता में 21 दिसंबर को और उसके पश्चात आगामी वर्ष में 7 और 8 फरवरी को, बेंगलोर में 8 और 9 नवंबर है और मुंबई में 7 और 8 फरवरी को ऐसा ही आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त जिन प्रांतों में, लगभग कई प्रांतों में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास है, उसमें वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे और संघ की 100 वर्ष की यात्रा, आगामी कई विषयों में संघ की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह की योजनाएं रहेगी, ऐसे कई विषयों पर वो अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करेंगे और समाज के सभी लोगों से संवाद स्थापित करने का एक व्यापक प्रयास करेंगे। उनके साथ ही संघ के जो सभी माननीय सरकार व सहित सभी प्रमुख अधिकारी हैं, उनके भी देश भर में इस तरह से प्रवास की योजना बन रही है और जिसमें वो भी समाज जीवन के सभी लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ताकि समाज से भी हम लोग कई प्रकार के जो उनके अनुभव है, उनके फीडबैक है, सुझाव है, उसको भी हम ले सकें और संघ की जो भूमिका है उसको भी हम समाज में व्यापक रूप से स्पष्ट कर सके। तो एक होगा घर घर में जाकर गृह संपर्क और दूसरा होगा विशिष्ट जनों से संपर्क की विशेष योजना। आप जानते हैं कि साथ साथ ही अभी अपने जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे अपने सिख गुरु, अपने सबके पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी, इनके बलिदान का 350वां वर्ष है। यानी 1675 में उनका ये बलिदान हुआ था और जिसने समाज जीवन में एक जो विदेशी आक्रमण था या विधर्मियों का जो एक दबाव समाज पर बन रहा था, उस दबाव से निकलकर हिम्मत के साथ समाज आगे जाएं, इसके लिए जिन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम यहाँ इस विशेष वक्तव्य भी जारी करेंगे और उसके पश्चात उस संदर्भ में कुछ आयोजन भी देश भर में इसके संदर्भ में होंगे। इसकी जानकारी और वक्तव्य हम आपको बाद में देंगे। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा, जो हम जानते हैं कि कहने के लिए तो वो जनजाति से थे, लेकिन पूरे समाज के लिए उन्होंने भी एक व्यापक संघर्ष किया और उनका भी जीवन अपने देश की रक्षा, देश की स्वाधीनता, अपने धर्म की रक्षा, इसके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया और उनके भी जो जयंती है, उसके भी, उनका भी जन्म जो उसके 150 वर्ष हो रहे हैं, तो उसी दोनों के संदर्भ में यहाँ पर विशेष रूप से वक्तव्य दिया जाएगा और उसके संदर्भ में जो विशेष आयोजन है, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का दिन 24 नवंबर आ रहा है और भगवान बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर है। तो इन दिनों में और उसके आगामी एक वर्ष में इस प्रकार के कई आयोजन होंगे। समाज में जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी स्वयंसेवक सहभागी होंगे, तो ये विशेष रूप में इसके बारे में भी विचार बैठक में होगा। स्वाभाविक है कि जब सभी कार्यकर्ता आते हैं तो देश की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में वो चर्चा करते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्र में जितनी प्रकार की घटनाएं होती है उसके बारे में वो अपने ज़मीनी अनुभव भी यहाँ पर बताते हैं, उसकी चर्चा भी होती है और आवश्यक होने पर उस पर यहाँ पर ये कार्यकारी मंडल है, तो उस पर कोई आवश्यक हो तो दिशा निर्देश भी निर्णायक दृष्टि से बैठक में होता है। ऐसे ही देश की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में भी एक व्यापक रूप में सभी अपनी अनुभव, अपने अभिमत भी यहाँ व्यक्त करते हैं, उसकी चर्चा होती है और स्वाभाविक रूप से उस संदर्भ में भी एक दिशा दर्शन और आवश्यक होने पर निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं। तो कार्यकारी मंडल में अभी 30 तारीख को प्रातः 8:30 बजे ये पुष्पार्चन के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकारवाह जी के द्वारा पुष्पार्चन के साथ ही ये बैठक का शुभारंभ होगा और उसके पश्चात आप लोगों को उसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात 1 तारीख को, 1 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे
अपने माननीय सरकारवाह जी एक पत्रकार वार्ता करेंगे जिसमें वो पूरे बैठक के निर्णयों की या विचार विमर्श की जानकारी देंगे और निश्चित आपके लिए उपलब्ध भी रहेंगे। तो संक्षिप्त में मैंने बैठक के बारे में जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आपके सामने उपस्थित था। तो आप इस बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं, जो मैंने जानकारी दी उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी रहेगा क्या? ये भाई साहब नमस्कार, मैं दुर्गेश विस्तार न्यूज चैनल से। हिंदू सम्मेलन का आपने जिक्र किया, तो ये किस मकसद को लेकर होगा और किस तरीके से आयोजित होंगे ये सम्मेलन? हिंदू सम्मेलनों का आयोजन सभी बस्ती मंडल स्तर पर होने वाला है और इन हिंदू सम्मेलनों में स्थानीय जो लोग हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया, समाज जीवन के सभी लोग इसमें सहभागी होंगे और किस तरीके से हम लोग हिंदुत्व की जो पहचान है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, अपने धर्म संस्कृति को अपने क्षेत्र में इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विशेषकर पंच परिवर्तन के जो इस विषय के बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं उसको हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। स्थानीय लोग मिलकर इसके बारे में व्यापक संपर्क हो रहा है और स्थानीय स्तर पर लोग इसके लिए अपनी आयोजन समिति बनाएंगे। स्थानीय लोग, निमित्त संघ शताब्दी का है लेकिन आयोजन स्थानीय लोगों का होगा और वो अपनी दृष्टि से इस निमित्त ये पंच परिवर्तन के विषय को कैसे आगे ले जा सकते हैं और समाज में, हिंदू समाज के सामने जो विषय आ रहे हैं उसके बारे में वो स्थानीय स्तर पर क्या पहल कर सकते इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः सभी बस्ती और मंडल, अगर हम ऐसा उसी तरह सभी जगहों पर होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी जगह संपर्क भी हो रहा है। तो लगभग अगर ये मान लिया जाए कि बस्ती और मंडल तो लगभग ये संख्या 1 लाख कुछ बनती है, तो इस सभी जगह पर प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं लक्ष्य नहीं बता सकता क्योंकि ये तो समाज के द्वारा आयोजन हो रहा है, तो जहाँ जहाँ उत्तम प्रतिसाद मिलेगा वहाँ इसका आयोजन होगा। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास है। परिवार जो लेकर भी क्या मंथन, हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर मंथन होना? सर, मैं विजेंद्र पांडे हूँ, IBC 24 जी, मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिस्थिति के कई विषयों पर जो लोगों को चिंताएं अनुभव है उसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन इसके बारे में विस्तार से आपको बैठक के पश्चात ही हम बताएंगे। वैसे पंच परिवर्तन में जो कुटुंब प्रबोधन की जो विशेष हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है, इसमें अपने परिवार की रचना कैसी हो, अपने परिवार के रिश्ते कैसे अच्छे हो, अपने परिवार में केवल अपने परिवार की नहीं तो राष्ट्र की, समाज की चिंता कैसे हो और उसके अनुसार अपना परिवार कैसे कार्य कर सके, इसके बारे में प्रबोधन की एक व्यापक योजना है जिसका विचार गृह संपर्क में, हिंदू सम्मेलनों में भी व्यापक रूप में समाज के सामने रखा जाएगा। भाई साहब, मैं पवन पटेल न्यूज़ 18 से हूँ और एक ये बार हाथ ऊपर कर, हाँ, ये जो हिंदू सम्मेलन है, RSS हो या भाजपा हो, ये तमाम लोग बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं, तो क्या दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति होगी? कोई शर्त होगी, कोई नियम होंगे उसके? ऐसा है कि समाज में हम लोगों ने तो एक व्यापक रखा है कि जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मातृभूमि को अपनी माता मानता है वो सभी हिंदू है। संघ की तो बहुत व्यापक व्याख्या है और ये कोई संघ ने नहीं बनाई, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत हजारों वर्षों से ये व्याख्या चल रही है। तो मुझे लगता है संघ की दृष्टि समान है, वैसी रहेगी। भाई साहब नमस्कार, मैं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल का और इसलिए अपने संस्कृति और अपने जो भारत का सनातन धर्म है और मातृभूमि, इसकी रक्षा और इसका संवर्धन, संरक्षण, ये उसके हेतु है। भाई साहब नमस्कार, मैं हाँ, दूसरी कौन होता है? दूसरा कोई है नहीं, सारा हिंदू एक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम एक व्यापक हिंदू की व्याख्या उपस्थित कर रहे हैं तो उसका सिंपल है, क्योंकि भारत में तो हिंदुत्व जो है वो किसी की पूजा पद्धति से तय निर्धारित नहीं होता। वो भारत की जो संस्कृति है, सबके साथ लेकर चलने की, सब में सबको जोड़ने की और एक दूसरे की अपनी पद्धतियों का सम्मान करने की जो संस्कृति है, उसको जो मानते हैं, एक ही मार्ग को नहीं, सब मार्गों को समान रूप से मानते हैं वो लोग, और जिस इस मातृभूमि को जो अपनी मातृभूमि मानते हैं वो सारे लोग हैं उसमें शामिल हैं। भाई साहब नमस्कार, मैं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ अरविंद दुबे। सबसे पहले तो आप सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद कि आपने इस बड़ी बैठक के लिए हमारी संस्कार धानी को चुना, उसके लिए आभार।
मेरा सवाल ये है कि विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है हमारा संघ परिवार, और एक आकर्षण के तौर पर युवा वर्ग बड़ी तादाद में आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हम उन जो युवा जुड़ रहे हैं उन्हें वो अनुशासन हम उन्हें बता पा रहे हैं, वो क्या संस्कार हम उन्हें बता पा रहे हैं जो जिसके लिए संघ परिवार जाना जाता है? कार्यकारिणी की बैठक में क्या इस संदर्भ में भी चर्चा होगी? ऐसा है कि युवाओं को जोड़ने का प्रयास लगातार संघ में चलता है, और हमारे जितने भी हम लोगों ने अनुभव किया है कि हमारे जो प्रारंभिक वर्ग होते हैं या प्राथमिक वर्ग होते हैं जिसमें नए युवक आते हैं, तो हमारा अनुभव ये है कि वातावरण अगर उचित हो तो अनुशासन अपने आप आता है, ऐसा हमारा अब तक का अनुभव है। और विशेषकर युवाओं के जो कार्यक्रम और योजना सभी प्रांतों में चल रही है, उसमें भी युवाओं के साथ जो संपर्क होगा, तो हमारा ये अनुभव है कि युवक तो एक वो वातावरण से चलता है, वो जोश से चलता है। जब देशभक्ति का भाव रहता है, समाज सेवा का भाव रहता है, समाज के सभी के साथ सेवा करने का भाव रहता है, तो अपने आप ही एक अनुशासन आता है। और बाकी संघ की पद्धति अपनी है कि जिसमें सहज रूप से बिना कोई बिना थोपे ही सहज रूप से उसका परिचय जो अनुशासन से होता ही है। भाई साहब, मैं विश्वजीत, ईटीवी भारत से। अयोध्या के बाद क्या काशी मथुरा पे भी चर्चा होगी? मैंने आपको बताया वर्तमान परिस्थिति के बारे में चर्चा होगी। इस संदर्भ में पहले ही पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई बार जवाब दिया है। बाकी शेष होगा तो हम बैठक के बाद इसकी चर्चा करेंगे। आज मैं केवल बैठक के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार, पंकज तिवारी, नई दुनिया से। जी। आपने बताया देश की वर्तमान स्थिति में, तो राजनीतिक स्थिति पे भी कुछ चर्चा होगी क्या? जैसे ऐसा बिहार है, चुनाव। जनरली हम लोग चुनाव पर चर्चा नहीं करते, उसके लिए तो आप लोग बहुत सारी चर्चा करते हैं और लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। हम लोग समाज जीवन में जो बातें होती है उसकी चर्चा ज़रूर करते हैं, और समाज में लोग जाति जाति से ऊपर उठे, अपने धर्म संस्कृति से जुड़े, समाज सेवा के लिए खुद भी आगे आए और देश की सुरक्षा हो, ऐसे कई विषयों पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। भाई साहब, अजय पांडे, यश भारत न्यूज़पेपर से। कहाँ है नहीं दिख रहा? यहाँ पर हूँ। हाँ। अभी आपने जानकारी दी कि एक बृहद संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और जिसमें विशिष्ट जनों को भी शामिल किया जाएगा। जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संघ से उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, तो लेकिन वो काम तो कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ऐसे लोगों को भी संघ के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा और क्या कार्य योजना है? ऐसा यहाँ सबको संघ के साथ जोड़ने की बात नहीं है। जो भी अच्छा काम समाज में कर रहे हैं उनके साथ हमारे जुड़ने की बात है, या उनके और हमारे कार्य को मिलकर एक और अच्छा कार्य होने की बात है। तो इसलिए हम लोग समाज जीवन के जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे विचारों से सहमति है, सहमति नहीं है, थोड़ी सहमति है, थोड़ा विरोध है, ज़्यादा विरोध है, तो हम लोग सभी लोगों से संपर्क करेंगे और सभी लोगों के साथ मिलने का प्रयास करेंगे। व्यापक रहेगी हमारी प्रभाव। मतलब जिन लोगों के साथ वैचारिक मतभेद भी हैं मैं उनको क्या कह रहा हूँ, जोड़कर एक और एक 11 बनने की कोशिश होगी। हमारी जो योजना है वो व्यापक है, और जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई हमसे कितना भी विरोध करे, द्वेष करे, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, न हम किसी का द्वेष करते। हम पूरे समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा कि संघ के जितने भी अभी ये जो उत्सव हुए हैं, इसमें जितने प्रकार के अतिथि आए हैं देश भर में, तो कई प्रकार के लोग इसमें आए हैं, समाज जीवन के हर तरह के लोग आए हैं जगह जगह पर। जी सर, एसआईआर को लेकर के अभी देश भर में चर्चा है। ये विषय इसलिए संजीदा भी है, पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा, जहां फर्जी वोटर्स या फिर ऐसे जो आए हैं बाहरी देश से आए हैं। एसआईआर को लेकर के क्या मंथन? अभी बैठक हो रही होगी, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी, तो मुझे लगता है समय हो गया। धन्यवाद आप सबका।